तो हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में, वो भी अपने पाइथन के सीरीज़ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वेरिएबल का डेफिनेशन, है ना। तो वेरिएबल इन पाइथन इज ए नेम दैट रेफर्स टू वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेरिएबल है एक्स, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं जो डेटा स्टोर रहेगा ना, उसको रेफर करेगा, उसे पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, को कभी खुद होल्ड नहीं करता है, नहीं, उसको पॉइंट करता है, रेफर करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा समझो कि आप जब ना अपने किसी के रिलेटिव के घर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहीं बसे हुए हैं, वहीं रहते हैं, या वो रिलेटिव का जो घर है आप ही का है, नहीं ना। आपके पास होता है उसका पता, आप उस पता के सहारे वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी है। ये जो एक्स है ना, जहाँ पे डाटा स्टोर है, उसका इसके पास पता रखा हुआ है। उस पता के सहारे ये डाटा को एक्सेस कर लेता है। जैसे आप लिखते हो ना, इसमें प्रिंट एक्स, एक्स में क्या है वैल्यू, एक्स को रेफर कर रहा है, एक डेटा जो कि किन है मान लेते हैं, उसको रेफर कर रहा है। तो आप जब प्रिंट एक्स लिखोगे, क्या हो जाएगा, वो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली होता है अंदर, पर एक्चुअली में एक्स क्या करके रखता है, उसका पता, उसका जो मेमोरी कहाँ पे स्टोर है ना, उसका एड्रेस रखता है, जिसकी वजह से वो इसे डेटा को पॉइंट कर पाता है। आगे इन सिंपल वर्ड, वेरिएबल एक्ट लाइक ए लेवल, यू स्टिक ऑन सम डेटा सो यू कैन यूज दैट डेटा लेटर। हाँ, सीधी सी बात है, एक तरह का ही लेवल है वेरिएबल, जिस पे हम लेवल लगा देते हैं कि हाँ, ये डेटा पर ये एक्स लेवल है, इसका जिसका हम इस्तेमाल हम आगे फर्दर प्रोग्राम में करते रहेंगे। ठीक है, हाँ। पर एक्चुअली में होता क्या है, होता ये है कि हमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कोई ना कोई वैल्यू होल्ड करके रखता है, और कहीं ना कहीं मेमोरी पे वो ऑब्जेक्ट स्टोर रहेगा। उस ऑब्जेक्ट को ये जो हमारा वेरिएबल है ना, ये क्या करेगा, रेफर करेगा, पॉइंट आउट करेगा। ओके ओके, तो इंटरनली कैसे वर्क करता होगा? तो सपोज आपके प्रोग्राम में कहीं लिखा हुआ है x इक्वल टू 10, कैसे वर्क करेगा, आ जाओ देख लेते हैं। तो पहले तो ये क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मेमोरी में। सपोज दैट ये हमारे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, 10 को होल्ड करेगा, 10 डेटा को स्टोर करके रखेगा, होल्ड करेगा उस 10 को वैल्यू को, और ये ना कहीं मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा। तो सपोज दैट ये 5000 मेमोरी एड्रेस है, और हमारे पास ये एक्स क्या है, वेरिएबल। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल रहेगा जो कि 5000 जो है उसका पता ये करके रखे, कंटेन करके रखेगा, या फिर बोल दो ऐसे मोटे मोटे तौर पर होल्ड करके रखेगा। इस पता के सहारे इस डेटा को ये रेफर कर पाएगा, इस ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर पाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा है कि जो हमारा जो पाइथन है वो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो कि वैल्यू 10 को होल्ड करेगा, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, उसके पास वो कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा, सपोज दैट 5000 पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन पे। फिर वो जो एक्स है ना, उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ये देखो, ये जो एक्स है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। ओके, क्योंकि ये भी इसके पास डेटा कहाँ पे स्टोर है, उसका पता इसके पास रखा हुआ है, उस पता के सहारे वो ये काम अपना कर ले पाता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा एक्स है 10 को नहीं कंटेन कर रहा, कहाँ 10 को कंटेन कर रहा है, 10 तो कहीं अलग जगह मेमोरी पे रखा हुआ है आराम से ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये 10 को नहीं कंटेन कर रहा है, ये बस पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, पॉइंटर के सहारे ये पॉइंट कर पा रहा है, ऐसा समझो। और ये कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास उसका एड्रेस है। तो आपने तो देखा होगा ना कि हर चीज़ का नाम होता है, और यहाँ पे वेरिएबल भी एक नाम है, एक्स वाई, और बहुत सारे एक मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं। और ये जो वेरिएबल है ना, प्रोग्रामर अपने सहूलियत के हिसाब से उसका नाम रखता है। क्या इसके नाम रखने का कोई रूल भी है?
हाँ, बिल्कुल है। जैसे आपके नाम रखने का रूल रहा होगा कि नहीं भगवान के नाम पे रख दो आपका नाम, तो आपका राम हो गया, कृष्ण हो गया, कुछ और तरीके से भी नाम रखे होंगे आप लोगों ने। पर यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, उसका नाम हम रख सकते हैं आराम से, और जिसका कुछ रूल फॉलो होता है नाम रखने का। तो रूल क्या है? रूल सिंपल सा है। पहला रूल है कि ये लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर से मिलकर के बना है। ये देखो, ये लेटर है, ये डिजिट है, ये अंडरस्कोर है, ये लेटर्स हैं, ये अंडरस्कोर, ये लेटर, सॉरी, ये लेटर और ये डिजिट है, ठीक है? तो 3 चीज़ों से केवल मिल कर के बन सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके? और ये क्या करता है कि ये जो स्टार्टिंग में होता है ना, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये वेरिएबल का जो नाम है ना, पहले नंबर से स्टार्ट होकर के आया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इनवैलिड होगा। लेटर से आप स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल का नाम, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? और ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। मतलब जो कैपिटल लेटर में हमारा नाम लिखा हुआ है वेरिएबल का, और स्मॉल लेटर में जो नाम लिखा होता है, देखने में तो इनका जो डिजिट है या फिर बोल दें तो लेटर्स है, तो सेम है। एन में ये भी है, एन ये भी, पर ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, स्मॉल से स्टार्ट हुआ, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। हाँ, इसी वजह से कैपिटल स्मॉल दोनों अलग अलग माने जाते हैं, ओके? और हमारे जो कीवर्ड है ना, रिजर्व कीवर्ड, उनके नाम पर हम पाइथन के वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं। जैसे प्रिंट हो गया, और भी बहुत सारे हैं, इफ एल्स हो गया, ठीक है? इनके नाम पर हम नहीं रख सकते हैं। और नाम के बीच ना, वेरिएबल के नाम के बीच स्पेसेस अलाउड नहीं है। यहाँ पे देखो, स्टूडेंट स्पेस फिर नाम है, तो ये इनवैलिड है, ठीक है? अब हमारे पास एक बोनस कॉन्सेप्ट है। बोनस कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास क्या वेरिएबल नहीं होता तो क्या होगा? अगर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता? सीधी सी बात है। आप पहले 2 सेकंड तक सोचो, उसके बाद मेरे को बताओ। 2 सेकंड हालांकि बहुत कम है, पर क्या करें, आप पॉज करके सोच लेना। तो सपोज दैट आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, वहाँ पे आ रहा है प्रिंट, क्या कर रहे हो, a+b, ठीक है? प्रिंट a+10, प्रिंट a+c, तो a की वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 10 एक कांस्टेंट है, वैल्यू होल्ड कर रहा है 10, ठीक है? इंटीजर वैल्यू, जो कि यहाँ पे हर इन तीनों लाइन में इस्तेमाल हुआ है। तो सपोज दैट हम क्या करते हैं, हमें ये जो ए है ना, ए की जगह पे हमें यहाँ पे 10-10 आ जाएगा, तो 10-10 नहीं चाहिए, 15-15 चाहिए। ए की जगह पे 15-15 चाहिए ना, 15-15 चाहिए इस्तेमाल करना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए को चेंज कर देंगे, ए इक्वल टू 15, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है? पर अगर हम वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करते, या वेरिएबल का इस्तेमाल किए हुए बनाते अगर, तो कैसा होता है ये, प्रिंट 10+b, सॉरी 10+ ये भी तो वेरिएबल है, 5 कर देते हैं, प्रिंट 10+10, प्रिंट 10+3, ऐसा कुछ रहता। तो अगर हमें यहाँ पे ये था ना, तो हमने तो आसानी से कर लिया था 15। अब हमें अगर 15 करना है 10 की जगह पे, तो हमें मैनुअली तीनों जगह वैल्यू भरना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तब जा कर के ये काम हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमें मैनुअली बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या आसानी से हो गया, एक लाइन में हमने चेंज कर दिया कि 15 तो हो गया। अगर हमने कहीं वैल्यू को स्टोर कराना है, जैसे हमने a इक्वल टू b+c करा है, ऊपर कहीं कैलकुलेशन करा है, b का 10 होगा, c का कुछ और वैल्यू होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमने क्या किया, a+b का जो भी समेशन आया वो, मतलब b+c का जो भी समेशन आया वो a में स्टोर कर लिया है। इसका इस्तेमाल हम कहीं नीचे भी कर सकते हैं अपने उसमें प्रोग्राम में, जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। पर अगर हमारे पास वेरिएबल कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमें डायरेक्ट वैल्यू डालनी पड़ती, ठीक है? तो इंटरमीडिएट जो वैल्यू है उसे स्टोर ना कर पाते हम, ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मैं गिना सकता हूँ, बता सकता हूँ, पर ठीक है, आपको समझ आ गया होगा क्यों ये इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ओके? शायद ये यूट्यूब में किसी ने आपको बताया होगा, पर मेरी क्यूरियोसिटी थी कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैंने सीखा, अब आपको मैं ये सिखा रहा हूँ, ओके?
तो आपको लगा हो थोड़ा ठीक है बंदा मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ क्या ही बोलूँ, सभी बोलते रहते हैं, आप भी इरिटेट हो जाओगे ये सुन-सुन के। चलो बाय।